अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ से एक खूबसूरत साध्वी की वीडियो और तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है, जिसे यूजर्स ने कुंभ की सबसे सुंदर साध्वी का टैग दिया है। इस साध्वी का नाम है हर्षा रिछारिया, जो अब सोशल मीडिया क्वीन बन चुकी है। आपको बता दें कि रातों रात उनकी फैन फॉलोइंग भी मिलियन में पहुंच गई है। उत्तराखंड की साध्वी हर्षा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, सुनिए आप भी। कहते हैं तीर्थराज प्रयागराज में जो कोई भी आता है और ख़ास तौर पर अगर कुंभ का स्नान कर लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि इस दौरान देवी देवता खुद तीर्थराज प्रयागराज में मौजूद होते हैं। और ऐसा लगता है कि ये चरितार्थ हो गया है हर्षा रिछारिया जी के लिए, जो इस वक्त हमारे साथ बंसल न्यूज़ पर बैठी हुई हैं। हर्षा जी, पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ, आप पहले एक सामान्य जीवन जी रही थी। आप अपना एंकरिंग का काम, अपने इन्फ्लुएंसर का काम भी कर रही थी। साथ ही साथ आपने कहा आप साध्वी के जीवन को भी जी रही थी। बीते 2 सालों से आप एक सादगी भरा जीवन जी रही थी, और उसके बाद बीते 2 दिनों में ये जो हुआ, ऐसी लाइमलाइट मिली, लोग साध्वी कहकर संबोधित करने लगे। ये जो ट्रांजिशन है, ये जो 2 दिन है, इन पर आप क्या कहेंगी? देखिए, पॉपुलैरिटी तो मुझे पहले भी मिली है, लेकिन ये जो साध्वी का लेबल मुझे लगाया गया ना, आई डोंट थिंक सो कि ये सही था। बिकॉज़ साध्वी होना, साध्वी बनना, ये खुद में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके लिए बहुत सारे संस्कार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैंने उसमें से कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपने परम पूज्य गुरुदेव से गुरु मंत्र लिया हुआ है, दीक्षा ली हुई है, और उसमें मैं मंत्र को जाप करते हुए साधना कर रही हूँ। तो ये साध्वी का लेवल कहाँ से आई है मुझे भी नहीं पता। तो आप ये कह रही हैं मैं साध्वी नहीं हूँ, लेकिन आपने ये भी कहा कि बीते 2 सालों से आप एक साध्वी जैसा जीवन जी रही हैं। तो ये साध्वी जैसा जो जीवन है, इसमें क्या आपकी दिनचर्या थी? कैसे आप काम करती थी? क्योंकि हमने देखा कि आप एज एन इन्फ्लुएंसर भी अपना जो आपका काम था, जो कार्य आपका था, वो भी आप कर रही थी। ये साध्वी वाला जो जीवन था 2 साल का, ये कैसा था? दिनचर्या क्या थी? देखिए, मैंने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैंने साध्वी जैसा जीवन मैं जी रही थी। मैं सादगी वाला जीवन जी रही थी, जिसमें मैं ग्लैमर से थोड़ा दूर हो चुकी थी, और मैं अपने मेडिटेशन पे, योगा पे, और अपने सेल्फ टाइम पे, रीडिंग में, पूजा पाठ में, साधना में, मैं इसको टाइम दे रही थी। और उसके साथ ही सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे इंस्टा और सोशल अकाउंट्स के थ्रू मैं युवाओं को जितना सनातन धर्म के लिए प्रेरित कर सकूं, मैं वो कोशिश कर रही थी। हिंदू शेरनी भी? हाँ, ये टाइटल भी मुझे लोगों ने दिया है हिंदू शेरनी का, क्योंकि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए जागरूक कर सकूं। हर्षा जी, ऐसा क्या हुआ कि आप एक ग्लैमर की दुनिया छोड़कर, क्योंकि आप एक एंकर भी हुआ करती थी, आप स्टेज शोज भी होस्ट करती थी, आप एक मॉडल भी थी, और उस ग्लैमरस दुनिया को छोड़कर आपने गुरु मंत्र लिया, आप साधना में लगी, आप मेडिटेशन करने लगी। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये बदलाव कैसे हुआ? क्या था जिसने आपके मन को, जीवन को बदल दिया इस तरह? सी, हम कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में होते हैं ना, तो हम करते हैं जहाँ पे अर्निंग अच्छी होती है। नो डाउट मेरे प्रोफेशन में अर्निंग बहुत अच्छी थी, लाइमलाइट बहुत ज़्यादा थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे ये फील होता है कि शायद आप जिस प्रोफेशन में हो, आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। क्योंकि जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा सोने का एक टाइम है, मेरे उठने का एक टाइम है, मैं पार्टीज़ नहीं करती हूँ, मुझे कभी किसी ने पार्टीज़ में नहीं देखा है, तो मैं हर चीज़ से बहुत दूर रहती हूँ, हर चीज़ होता है। तो वो मेरे लिए मतलब थोड़ा ऐसा होने लगा था कि लोग मुझे कॉर्नर करने लगे थे कि नहीं यार, ये बहुत बोरिंग है, बोरिंग है। तो फिर मैं अपना मेडिटेशन करना, जाप करना, पूजा करना, महादेव की भक्ति में रहना, ये मेरा स्टार्टिंग से ही चल रहा था। तो वो अब पिछले 5 सालों से धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन पिछले 2 सालों से वो और ज़्यादा बढ़ता गया, और कब मैं कंप्लीटली यही की हो गई, साधना की हो गई, भक्ति की हो गई, मुझे खुद पता नहीं चला।
हर्षा, आपकी खूबसूरती की भी बहुत चर्चा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। लोग लगातार बात कर रहे हैं कि आप मेकअप के वीडियोस तो बनाती ही थी, लेकिन जब लोगों ने आपको सामने देखा, तमाम वीडियोस में देखा, तो अब तो ना वो मेकअप है ना वो फिल्टर्स हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सादगी के साथ बहुत बहुत खूबसूरत भी हैं। इस खूबसूरती का राज आपका क्या है? मुझसे ये लोग फेस टू फेस भी पूछते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करती है, ये होता है वो होता है, तो ये रीज़न क्या है। तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मुझे ऐसा फील हुआ है पर्सनली, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब से मैं साधना में आई हूँ, जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ और जब से मैं हवन ज़्यादा करने लगी हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत प्लस पॉइंट रहा है मेरी स्किन के ग्लो का। क्योंकि वो जो जितनी भी जड़ी बूटियाँ हम डालते हैं हमारे हवन में और वो जो धुआं उठता है, तो वो हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वो धुआं आंखों में थोड़ी देर के लिए लगता ज़रूर है अगर आप उसके हैबिचुअल नहीं हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप ये कह रही हैं ये जो ग्लो है ये आपके अंदर का है और ये मेडिटेशन और साधना से आपको मिला है। बिल्कुल। आपने बताया आप हवन भी लगातार करती हैं। कुछ मंत्रोच्चारण आप लोगों के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि लोग इस वक्त सिर्फ आपके फॉलोअर नहीं हैं, अब डेडिकेटेड फॉलोअर्स आपको मिल रहे हैं। उस हर्षा को भी जो एक ग्लैमरस एंकर हुआ करती थी, और अब ये हर्षा जो एक मेडिटेशन के साथ साथ एक सादगी का जीवन अब जी रही हैं। एक मंत्र है जिसने मुझे मेरे लाइक कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी डाउनफॉल होता है, आप मेंटली थोड़ा सा परेशान होते हो, तो इस मंत्र का जाप मैंने बहुत ज़्यादा किया है। और मुझे लगता है कि इस मंत्र का जाप अगर कोई भी करता है ना, तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली पूरे भाव के साथ करे, पूरी श्रद्धा के साथ करे, तो वो किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकता है। वो मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। तो जो लोग भी अगर ये जानना चाहते हो कि हर्षा जी इतनी खुशमिजाज कैसे रहती हैं, उनके स्किन पर इतना ग्लो क्यों है, तो हवन पूजा कीजिए, सनातन धर्म का, अपने धर्म का पालन कीजिए, तो और बेहतर आपके लिए होगा। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, और इस मंत्र का उच्चारण ज़रूर करें। हर्षा, बीते 2 दिनों में हमने देखा, लोगों ने काफ़ी तस्वीरें आपकी वायरल हुई जिसमें आप लगातार आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के साथ साथ नजर आई हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी कि लोगों ने, जो आपने कहा कि साध्वी का टैग लोगों ने दिया, मैंने कभी नहीं ये स्टेटमेंट दिया। तो कैलाशानंद जी से मुलाकात आपकी कब हुई, कैसे उनके सानिध्य में आना हुआ? मेरी 1.5-2 साल अराउंड पहले उनसे मुलाकात हुई। और मैं काफ़ी पहले से, मैंने गुरुदेव को भी बताया कि मैं काफ़ी पहले से अपना गुरु ढूंढ रही थी, कि मुझे ज़िंदगी में एक गुरु की तलाश है जो मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ये बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाना है क्या करना है। ये पता नहीं, ये मेरे अंदर था, और ये मेरे अंदर पिछले 10 सालों से था। 10 सालों से मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी। और इत्तेफाकन मुझे कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू आचार्य जी के बारे में पता चला, गुरुदेव के बारे में पता चला। फिर मैंने उनके बारे में जाना, जो सावन में उनकी कठोर तपस्या होती है महादेव की, उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा, बहुत जाना। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि इतनी कठोर तपस्या करना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की नहीं। जो 1 महीने में 1 लीटर जल पीते हैं, वो भी आचमन के लिए, और भूखे रहते हैं वो, लाइक व्रत रखते हैं, अगर वो सोते भी हैं तो वो 5 से 10 मिनट का पावर नैप लेते हैं। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और क्योंकि 4 साल की उम्र से मैंने महादेव को पिता माना है, उन्हें हमेशा पिता के नज़रिए से देखा है, कि रोना, लड़ना, झगड़ना, शिकायत करना, हंसना, उनसे उनको थैंक यू बोलना, हर चीज़ मैंने महादेव के साथ की है। उनको भगवान से नहीं, एक पिता के रूप में माना है। तो जब मैंने ये चीज़ देखी, तो मैंने कहा इनसे अच्छे गुरु मेरे कोई नहीं हो सकते। फिर मैंने उनसे ये निवेदन किया, मैं उनसे मिली, मैंने उनसे अपनी बात, अपनी चीज़ें उनके सामने रखी। अब क्योंकि कभी भी शिष्य गुरु को नहीं चुनता है, गुरु ही शिष्य को चुनते हैं कि उन्हें किसको शिष्य बनाना है और किसको नहीं बनाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम बताते हैं, और जब सही समय आया, सही वक्त आया, तो उन्होंने मुझे गुरुदीक्षा दी, अपना शिष्य बनाने के काबिल समझा। और वहाँ से मेरी उनके साथ एक गुरु शिष्य की, एक पिता बेटी की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। काफ़ी लोग जब आपकी खूबसूरती की बात करते हैं, साध्वी का जो जीवन, जो लोग कह रहे हैं आपको साध्वी, आप कह रही हैं सादगी का जीवन है, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। देखिए,
फेमस होने का ये एक साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी उतना ही मिलता है। और आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि हर्षा खूबसूरत तो हैं, लेकिन हर्षा के बालों को कलर किया गया है, हाईलाइट किया गया है, हर्षा की जो आंखें हैं उसका कलर नेचुरल नहीं है। ये सब कुछ करने वाली को लोग साध्वी कह रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म भी बराबर का मिल रहा है। क्या आप ये सब कुछ करना छोड़ देंगे अब इस सादगी के जीवन में आगे बढ़ते हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जो आंखें हैं जिसके ऊपर शायद बहुत सी बातें उठ रही हैं, मैं लेंस यूज़ करती हूँ। ये सेम कलर मैं 15 साल से यूज़ कर रही हूँ, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे चश्मा लगा हुआ है। मेरा पावर हर साल बढ़ता है, तो मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे इंडियन ड्रेस में मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ। तो मैंने ट्राई किया कि मेरी सर्जरी हो जाए, बट द थिंग इज़ कि जब तक आपका पावर कांस्टेंट नहीं होता है तब तक आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। अब जाके लास्ट ईयर मेरा पावर कहीं जाके रुका है, तो अब इस साल मेरी सर्जरी होगी और तब मैं लेंस लगाना बंद करूँगी। लेकिन अभी मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी, मैं लेंस ही लगाऊंगी। ये मेरी मर्ज़ी है, मेरी लाइफ है, मैं साध्वी नहीं बनी हूँ, ठीक है। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि मैं हेयर कलर करती हूँ, ये मैंने कुछ टाइम पहले करवाया था, जो मुझे बहुत पसंद है। और अब मैं आगे करवाऊंगी नहीं करवाऊंगी वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब मैं साध्वी बनूंगी मैं उस नज़रिए से तब सोचूंगी। अभी मैं क्यों सोचूं उस बारे में। अभी आप सादगी का जीवन जी रही हैं, लेकिन अपनी पसंद का जीवन जी रही हैं। हर महिला को सजना संवरना पसंद होता है, वही हर्षा जी की भी पसंद है। तो वो सज संवर रही हैं, महादेव की आराधना कर रही हैं, गुरुदेव के से दीक्षा ले चुकी हैं और इसी रास्ते पर अब आगे बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत सोच और खूबसूरती से जीवन जीने का अंदाज, यही आपको एक असली किरदार देता है, और वो किरदार हर्षा रिछारिया ने अब अपना लिया है। उनका कहना है कि सादगी का जीवन में जी रही हूँ, साध्वी का टैग मुझे लोगों ने दिया है, ये टैग मत दीजिए। लेकिन अपनी सादगी के जीवन को मेडिटेशन के साथ और गुरुदेव के चरणों में और प्रभु के चरणों में वो समर्पित कर रही हैं। देखना होगा आगे हर्षा जी और किस तरह से जीवन जीती हैं और युवाओं को कैसे मोटिवेट करती हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि आज युवा हर्षा को देखकर कह रहे हैं कि अगर इतनी खूबसूरत साध्वी हैं तो क्यों ना हम भी मेडिटेशन के पथ पर बढ़ें और हम भी इसी तरह का ग्लो अपनाएं। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ प्रयागराज से नितिशा बंसल।